हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत अब एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग वाले काम हो गए हैं शुरू। मॉर्निंग का रूटीन शुरू हो गया है, जो कि अपना यही रूटीन होता है डेली का, है ना। घर में झाड़ू है, पोछा है, बर्तन है, खाना है, कपड़े हैं, ये ही रूटीन होता है। और हम ब्लॉग जो बनाते हैं अपना डेली रूटीन का ही बनाते हैं, जिसमें कि ना कभी कभी मैसेज आते हैं कि आप ना नया सा कुछ करिए, नया सा कुछ करिए। तो देखिए, मेरा जो है वो ब्लॉग उसका है, जो ब्लॉग है वो मेरा डेली रूटीन का है, तो उसमें डेली रूटीन ही दिखाया जाएगा। और ये तो है नहीं, घर के जो काम होते हैं वो ही दिखाए जाएंगे। अब नई चीज़ें हर रोज़ कहाँ से लाएंगे, है ना। वो चलो एक आधा दिन हम कर सकते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ तो हम ना नहीं बाहर जा सकते हैं कहीं, ना ही दिखा सकते हैं। तो वो अपना डेली का रूटीन ही रहता है, और जो कि बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि ये करो वो करो, तो देखो वो नहीं हो सकता है। वो अपना ही रूटीन है और वो ही दिखा सकते हैं हम। अब ऐसा तो है नहीं कि हम डेली सुबह को जाएं और बाहर कहीं घूमने जाएं, तो देखो ये भी नहीं होता है। हाउस वाइफ हैं, घर में कितना काम हो जाता है, और ना ही डेली डेली ऐसे जा सकते हैं। तो अब भी सोचा कि चलो व्लॉग शुरू कर लेते हैं। सुबह वाला रूटीन शुरू हो गया है हमारा, तो अभी व्लॉग भी शुरू कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम रूटीन के साथ साथ अपना व्लॉग नहीं बनाएंगे तो फिर व्लॉग बनेगा ही नहीं। जैसे ही काम शुरू होते हैं वैसे ही हमारा व्लॉग बनना भी शुरू हो जाता है। और अभी ना मैं एक दो दिन से टी शर्ट भी पहनने लगी हूँ, क्योंकि ना हल्की सी गर्मी भी लगती है। अब गर्म सूट पहनने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। तो गर्म सूट जो है उनको उठा करके रखूँगी अंदर, जो हमारे गर्मी वाले कपड़े हैं उनको निकालूंगी मैं बाहर। तो अब ऐसा ही करूँगी, उनको बाहर निकालूंगी और इनको रखूँगी अंदर। और जैसे ही मैं यहाँ काम कर रही थी, तो जो भैया हमारे घर पर रहते हैं वो आ गए, और मेरे पास ना दुपट्टा नहीं था, वैसे रखा हुआ था यहीं पर ऊपर, मैंने ध्यान नहीं दिया। और मैंने क्या किया, जो डस्टिंग वाला कपड़ा था ना वो ही सर पे ओढ़ लिया। देखो ऐसे अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हम सामने वाले को इज्जत देंगे, वो हमारी भी इज्जत करेंगे। जब हम सामने वाले को इज्जत नहीं देंगे तो वो हमारी भी क्या इज्जत करेंगे। तो कोई भी है, हमें अच्छे से उसके सामने रहना चाहिए। तो जैसे ही वो आए मैंने वो ही कपड़ा ओढ़ लिया। मुझे अच्छा नहीं लगा ऐसे, क्योंकि ना देखो थोड़ा सा सबका सम्मान होना चाहिए। तो फिर वो जो कुछ सामान था, चाबी थी शायद, वो दे करके गए थे। फिर मैंने उनको 2 केले दिए, मैंने कहा लो आप खा लेना, क्योंकि बेकार ही हो जाएंगे। बेकार होने से अच्छा है कि कोई भी खा ले तो सही रहता है। अगर बेकार होकर के जाए तो चीज़ें फिर जो ना थोड़ा सा लगता है कि ये भी बेकार हो गई। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया कि उनको भी 2 केले दे दिए। कुछ अभी रखे हुए हैं, इसमें केले हैं, सेब हैं, वो भी रखे हुए हैं। तो सेब तो ना अनुष्का खा भी लेती है, लेकिन केले वो नहीं खाती है, बहुत कम खाती है। केले मैं खा लेती हूँ, अनुष्का के पापा जी भी खा लेते हैं, लेकिन अनुष्का को बहुत कम पसंद है। पर ले करके वो ही आई थी। उस दिन हम मार्केट गए थे, तो उसने बोला था कि मम्मा केले ले लो, तो फिर मैंने ले लिए थे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, वो खा लेगी। पर उसने नहीं खाए, थोड़ी सी उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, सर्दी जुकाम वगैरह। तो मैंने उससे मना भी कर दिया था कि आप केले नहीं खाना, क्योंकि केले ठंडे होते हैं। सेब खा लेना। तो सेब तो उसने शायद एक आधी ही खाया होगा, रखे हुए हैं। फ्रूट्स खाने का ना तो मेरा मन होता है ज़्यादा, कभी जैसे कि व्रत वगैरह है तो थोड़ा बहुत खा लिया, क्योंकि उस टाइम ऑप्शन नहीं रहते हैं, फ्रूट हो या फिर वो ही होते हैं, जैसे कि हमने कोई मिठाई बनाई है, या फिर जैसे कि हम जो आलू फ्राई कर लेते हैं वो, तो वो ऑप्शन रहते हैं, तो तब तो खा भी लेते हैं, बाकी वैसे नहीं खाते हैं। अभी यहाँ पर मैं अनुष्का को दूंगी चाय और नाश्ता। तो इधर मैंने चाय ना कटोरे में ठंडी कर ली है। यहाँ पर इस कटोरी में रख दूंगी मट्ठी, और उसमें रखे हुए हैं रसगुल्ले, और अनुष्का के लिए लेकर के जाऊंगी मैं चाय। इधर मैंने मशीन भी लगा दी है, जिससे कि दूध जो मट्ठा होती है वो चल रहा है। फिर इसका भी मुझे निकालना है। यहाँ पर मैंने अपने लिए भी वो ले लिया है, गिलसिया हैं छोटी छोटी चाय की, तो वो भी ले ली है। मैं भी चाय ले लूँगी, अनुष्का भी ले लेगी, और आप सब भी आ जाइए पीने के लिए। तो इससे पहले मैंने एक बार चाय पी ली थी, और ये मेरी दूसरी वाली चाय है। और अनुष्का खाने लगी है अभी रसगुल्ले, मैं भी खाने लगी हूँ, अनुष्का भी खाने लगी है। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए।
तो मैं अच्छे लगते हैं, जो ये ब्लैक वाले रसगुल्ले होते हैं ना, वो अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर अनुष्का मुझसे कुछ बातें कर रही थी, वो थोड़ा सा नाराज़ हो रही थी मुझसे। कुछ हो जाता है, कुछ बातें होती हैं अपने आपसी, जिससे कि हम नहीं शेयर कर सकते, नहीं बता सकते। तो वही बातें यहाँ पर चल रही थी। तो अनुष्का थोड़ी सी मुझसे नाराज़ हो गई थी। फिर मैंने उसको अच्छे से समझाया तो उसकी समझ में भी आ गया था। ऐसा नहीं है, बच्चों को अगर हम अच्छे से समझाते हैं तो वो बात भी मान जाते हैं। तो अभी यहाँ पर दोनों ही चाय पीने लगे हैं। गुजिया भी ले ली थी मैंने, और मैंने घर पर भी गुजिया बना ली हैं। अनुष्का के पापा जी भी लेकर के आए थे। फिर अनुष्का ने बोला था कि मम्मा घर वाली गुजिया ज़्यादा पसंद आती हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं, चलो हम घर पर भी बना देंगे। तो मैंने घर पर ही गुजिया बनाई थी, जो कि हमारे एक दिन पहले ही बन गई हैं। क्योंकि यह है कि फिर सभी की आपस में जैसे कि बनवाते हैं घर परिवार में, तो एक एक दिन करके सब बना लेते हैं। एक दिन मैंने बना ली थी, एक दिन जैसे कि दीदी हैं उन्होंने बना ली, ऐसे ही एक एक दिन करके सबकी गुजिया बन गई। देखो, सबका त्यौहार है, सबके घर पर मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। और इस त्यौहार पर ना सबसे ज़्यादा जो फेवरेट होती है वो गुजिया की ही मिठाई होती है। और इस टाइम पर गुजिया अच्छी भी लगती हैं। वैसे हम बिना, जैसे होली के बाद या कभी जैसे बनाएं तो वो वाला स्वाद गुजियों में नहीं आता है जितना कि अब आता है। एक अलग ही स्वाद होता है अपने टाइम पर, हर चीज़ का अपना एक वो होता है। तो इस टाइम पर बनती हैं गुजिया, तो देखो सबके घरों में बनती हैं, तो होता तो है ही कि चलो हम भी बना लें। और मैंने मट्ठी भी बनाई थी और गुजिया भी बनाई थी। मट्ठी बनाने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैंने वो खुद से ही बना ली थी अकेले ही। लेकिन गुजिया बनाने में जो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और इसमें क्या होता है, ये एक जने से काम होता भी नहीं है, इसमें ना थोड़े 2-3 जने तो होने ही चाहिए। तो आपस में मिलजुल कर हमने ऐसे ही गुजिया बना ली थी। अभी यहाँ पर बारी आ गई है पोछा लगाने की, तो मैं पोछा लगाने लगी हूँ, क्योंकि झाड़ू मैंने लगा ली थी। फिर पोछा लगाने की बारी आ गई, फटाफट से पोछा भी लगा लेते हैं, पोछा वाला काम भी ख़त्म कर लेते हैं। और पोछे में मुझे ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है, झाड़ू में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि डस्टिंग वगैरह करते हैं। और आज तो ना गेट भी साफ़ किए थे, जो हमारे ये गेट हैं इन पर भी मैंने कपड़ा लगाया था, सुबह में ही लगा दिया था। और उस टाइम पर मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी, वो अर्ली मॉर्निंग का ही टाइम था। सबसे पहले मैंने सोचा कि इस काम को ही निपटाते हैं, 2-3 दिन से सोच रही थी, लेकिन फाइनली आज मैंने ये काम भी कर ही लिया। सभी गेटों पर कपड़ा लगा लिया था, साफ़ हो गए थे। क्योंकि धूल मिट्टी तो देखो बैठती है, जब हर जगह बैठती है तो गेटों पर भी बैठती ही होगी। सोचा कि चलो लगा लेते हैं। और एक चमक सी आ गई है गेटों में भी, आप देख सकते हो, कहीं पर भी धूल मिट्टी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, एकदम बढ़िया सी चमक आ गई है गेटों पर। उधर गेट के पीछे से अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि पोछा लगाएं या झाड़ू लगाएं, जब तक कोने कोने में नहीं लग जाए तब तक ना मन में शांति सी नहीं होती है। ऐसा लगता है कि ये जगह रह गई है, वो जगह रह गई है। तो मैं अच्छे से लगा रही थी पोछे को। और अभी पोछा लगाने के बाद फिर सीधा मैं आ गई हूँ वॉशरूम में, और कपड़े मैंने मशीन में लगा दिए थे सुबह में ही, कपड़े धुल गए हैं। और सोचा कि चलो कपड़े भी निकाल लेते हैं। तो आज जो मेरा काम हो रहा है ना, वो जैसे कि होता है कभी कभी हमें लगता है कि हमारा काम लेट हो गया है, हमारा काम लेट हो गया है, लेकिन आज हमारा काम बड़े ही टाइम से ख़त्म हो रहा है। एक तो मुझे ये भी जल्दी थी कि मुझे गुंजिया बनवाने के लिए जाना था। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारी गुंजिया बन गई और हम फिर उस चीज़ पर ध्यान ना दें। देखो, अपने से ज़्यादा वो रखनी चाहिए, तभी जा कर के किसी काम को हम कर पाते हैं। तो मुझे ये था कि हाँ, आज मुझे गुजिया बनवाने के लिए जाना ही जाना है, तो अपना काम टाइम से निपटाना है। तो इसीलिए मैं टाइम से ही लग गई थी, और टाइम से ही धीरे धीरे करके मेरे सारे काम निपटते जा रहे थे। क्योंकि जितना टाइम से हम लग जाते हैं ना, वो हमारे लिए ही सही रहता है। जितना हम लेट लगते हैं, फिर हमारे सारे काम लेट लेट ही निपटते हैं। चाहे हम कितना ही कर लें, फिर टाइम तो लगता है काम करने में। ऐसा तो है नहीं कि हम लेट उठकर भी बहुत जल्दी से काम निपटा लेंगे, नहीं निपटता है। या तो फिर करने वाले 2-3 जने हों तो निपट जाता है। अकेले से काम जब हम करते हैं तो अकेले का काम तो अकेले जैसा ही होता है, और टाइम लगता ही लगता है। तो अभी यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो कपड़े भी निकाल लेते हैं, और कपड़े निकाल करके मशीन में सुखा दूँगी, फिर बाहर डाल दूँगी। तो ये भी आराम से शाम तक सूख जाएंगे, वरना जितना लेट इनको निकालेंगे फिर क्या है कि ये रखे रहेंगे, और फिर ये कल तक रखे क्या रहेंगे, सूखते रहेंगे रस्सी पर, और कल सुबह तक ही सूख पाएंगे। इसलिए सोचा कि अभी वो कर देती हूँ, इन्हें डाल देती हूँ। और अभी क्या होता है कि ज़्यादा टाइम तक कपड़े भी ना ऐसे ही छोड़ दें
तो बंदर भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने नील डाला और नील मुझसे कुछ ज़्यादा ही डल गया। फिर क्या कर सकते हैं, अब डल गया तो निकाला भी नहीं जा सकता है ऐसे। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अब डल गया तो डल गया। और अभी यहाँ पर मैंने कपड़े भी मशीन में सुखा लिए हैं। आप देख सकते हो धूप भी बहुत अच्छी सी निकली हुई है। और मशीन में सुखाने के बाद कपड़े बाहर तो डालने ही थे, तो फटाफट से मैं बाहर भी डालने लगी हूँ। बाहर यानी कि जाल के पास जो रस्सी है वहाँ पर। बाहर तो मैं नहीं लेकर के जा रही हूँ क्योंकि अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब धूप आती है तो अंदर ही अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं। वो तो सर्दियों में जब ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तब मुझे बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि एक तो इधर धूप भी जल्दी से चली जाती है, दूसरा फिर इतने अच्छे से आ भी नहीं पाती है, तब मुझे बाहर जा कर के कपड़े सुखाने पड़ते हैं। बाकी मैं अंदर ही सुखा लेती हूँ और इसमें भी मेरा ही फ़ायदा होता है। अंदर कपड़े सूखे रहते हैं ना, तो एक टेंशन सी नहीं रहती कि बाहर कपड़े सूख रहे हैं, बाहर कपड़े सूख रहे हैं। वो रहता है कि अंदर है, कोई नहीं, बाद में थोड़ा लेट भी हम उतार के रख देंगे तो भी चलेगा। अगर बाहर हमारे कपड़े सूखे रहें तो लगता ही है, कोई देखे कि लो इसके तो अभी टाइम ही नहीं मिला है कपड़े उतारने का। अंदर यहाँ पर हैं तो कोई टेंशन नहीं रहती है मुझे किसी तरह की। तो अभी यहाँ पर सभी कपड़े झाड़ झाड़ करके सुखा देंगे। नील ज़्यादा ही लग गया है और बहुत मतलब एकदम ज़्यादा सही हो गया था। मैंने उसमें से जैसे निकाल रही थी तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी से इतना निकल जाएगा। अगर अंदाज़ा होता तो मैं शायद इस तरह से नहीं करती। लेकिन देखो, जब हमें किसी चीज़ का पता नहीं होता है, गलतियाँ हमसे तब भी होती हैं और गलतियों से हम सीखते भी हैं। अगर हमसे गलतियाँ हो रही हैं तो ये मानो कि हम कुछ सीख भी रहे हैं। अगर हम गलतियाँ नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे। तो अभी यहाँ पर जो सॉक्स वगैरह थे वो भी मैंने ले लिए हैं और वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। कपड़ों वाला काम तो मैंने कर लिया है ख़त्म। जो कपड़े सुखाने का धुलने का था ना, वो काम ख़त्म हो गया है। और उसके बाद फिर से दोबारा से मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन का काम तो देखो सुबह शाम तक चलता ही रहता है। अभी यहाँ पर आई हूँ, आकर के मैंने सोचा कि चलो मैं आज मेहंदी लगवा लेती हूँ। बाल सफ़ेद सफ़ेद से हो रखे हैं और आगे से ज़्यादा होते हैं, फिर वो दिखाई देते हैं, अच्छे नहीं लगते देखने में। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि इस मेहंदी का पाउच ले लिया है और उसको मैं घोल दूँगी। और अभी अनुष्का से फिर मैं मेहंदी भी लगवाऊंगी। तब तक मैं तैयारी कर रही हूँ। थोड़ा सा ये इसमें भिगो करके रखूँगी, थोड़ा सा ये अच्छे से घुल जाएगी तब मैं लगाऊंगी। एकदम से घुलने के बाद एकदम से नहीं लगाऊंगी। तो पहले इसको घोल रही हूँ। जैसे ही मैंने इसमें पानी डाला, मेहंदी इधर उधर इस पानी के ऊपर ऊपर ही घूम रही थी, नीचे ना मिक्स नहीं हो पा रही थी। और ऐसा होता है जब भी मेहंदी घोलते हैं ना, तो पानी एक साइड में और मेहंदी एक साइड में हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करने के बाद फिर ये आपस में मिक्स भी हो जाती है। तो अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब तक कि ये इसकी मेहंदी जो है वो अच्छे से मिक्स नहीं होगी तब तक मैं इसको करती रहूँगी। और पानी भी ना बड़े ध्यान से गेरना पड़ता है, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। फिर इतनी मेहंदी ज़्यादा लगाने की कोई वो नहीं है, जितनी ज़रूरत है इतनी ही चीज़ें हमें लेनी चाहिए। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि पानी कहीं ज़्यादा ना हो जाए, ज़्यादा पतली ना हो जाए, तो वो बड़े ध्यान से मुझे करनी पड़ रही थी। उसके बाद मेहंदी घोलने के बाद फिर जो बर्तन टोकरे में रखे हुए थे वो लगा करके रख दूँगी, क्योंकि टोकरा भी मुझे खाली करना है। जो सोए वाले बर्तन होते हैं वो टोकरे में मैं रख देती हूँ साफ़ करके थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पानी उनका सूखने लगता है। जब पानी सूख जाता है तो फिर मैं उनको लगा देती हूँ, एकदम से नहीं लगाती हूँ। और अभी टोकरे को भी उधर मैंने रख दिया है और इधर मैंने ले लिया है ये जो गोभी है, गोभी ले ली है, उसको मैं कट करूँगी। आज बनाऊँगी आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी। और फूल गोभी तो हमारे घर पर ना बहुत कम ही आ रही है। अभी फ़िलहाल हम पत्ता गोभी ही ज़्यादा बना रहे हैं। तो पत्ता गोभी है और एक आलू डाल लूँगी और 2 हरी मिर्च और एक प्याज। अगर छोटी होगी तो बड़ी होगी तो फिर थोड़ा कम ही डलती है। तो इस तरह से मैं सब्ज़ी कट करूँगी। और ये नहीं है कि मैं बैठ करके आराम से करूँ, क्योंकि सब्ज़ी कट ही कितनी होनी है, थोड़ी सी सब्ज़ी कट होनी है तो वो तो ज़रा सी देर में हो जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं 10-15 आलू छीलूँ या 2-3 गोभी के जो फूल हैं वो कट करूँ, तो फिर तो टाइम लगेगा ही। एक छोटा सा आधा फूल था गोभी का, आधा, और एक आलू था बस। उसी से सब्ज़ी हमारी बन करके हो जाएगी तैयार। ज़्यादा सब्ज़ी की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर सब्ज़ी बच ही जाती है और वो बच करके सब्ज़ी फिर रखी रहे ना कभी तो फिर थोड़ा सा लगता है कि हमने बनाई और अब ये बेकार हो रही है। फिर चीज़ों को होता है, हम इतनी मेहनत करते हैं सारी चीज़ों के साथ और वो बेकार जाती हैं तो दुख तो होता ही है।
तो अभी यहाँ पर आ गई हूँ मैं रूम में। मेहंदी मैंने घोल ली थी, सब्जी को मैंने तड़का लगा दिया है, सब्जी बन रही है, आटा भी मैंने लगा दिया है, ये काम मैंने ख़त्म कर दिए हैं और आ गई हूँ रूम में। सबसे पहले मैं अपने बाल कंघी करूँगी, क्योंकि बाल जो इलझ रहे हैं ना वो सुलझ जाएंगे, फिर अच्छे से मेहंदी लगेगी। जो बाल इलझे हुए हैं उन्हें मैं ऐसे ही छोड़ दूँ तो ऐसे अच्छी मेहंदी नहीं लगेगी। तो इस अनुष्का से बाल कंघी होते नहीं, सोचा कि चलो मैं ही कंघी कर लेती हूँ, फिर इससे वो लगवा लूँगी मेहंदी। और अनुष्का ना बहुत अच्छी सी मेहंदी लगा भी देती है, ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया से लगाती है। तो अब मैं अनुष्का से ही लगवा लेती हूँ, क्योंकि ना अपने आप से मेहंदी नहीं लगती है, चाहे हम कितनी ही कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, लग जाएगी, पर वो वाली बात नहीं आती है जैसे कि कोई भी दूसरा हमारी मेहंदी लगाए और तब हमारी मेहंदी बड़े अच्छे से लग जाती है। अपने आप से लगाओ ना तो सामने सामने तो लगा लेंगे, लेकिन जो बीच में है, पीछे है बाल, वहाँ पर कैसे लगाएंगे? हमको तो पता ही नहीं है कि बाल कहाँ पर सफ़ेद है, कहाँ पर नहीं है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम खुद से नहीं कर सकते हैं, चाहे हम कितनी ही कोशिश कर लें। तो वही वाला काम उनमें से एक ये भी है, मेहंदी लगाने वाला। अभी यहाँ पर बातें चल रही हैं और अनुष्का ना बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, बहुत ज़्यादा हंस रही थी, खुश हो रही थी। वो मुझसे बातें कर रही थी, कुछ बता रही थी और मैं भी हंस रही थी उसकी बातों पर। बड़ा अच्छा लग रहा था। उसने मेहंदी भी लगाई, मुझसे अच्छे अच्छे से बातें की, अच्छी अच्छी बातें की, तो बड़ा अच्छा लगता है, देख करके सुन करके खुशी मिलती है। तो ये देखिए अनुष्का कितनी खुश हो रही है मेहंदी लगाते हुए। और वो बहुत, उसने ना कई सारी बात बताई मुझे कि मम्मी ये ऐसे ही बातें चल रही थी। अभी यहाँ पर मैं इस वीडियो का एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।